मैं मानती हूँ विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष आम आदमी है, विपक्ष इन जैसे लोग हैं जो लड़ रहे हैं और हमेशा सरकार को ये बात बताते हैं कि ये रणनीति जो है आपकी गलत है, ये नीति आपकी गलत है और इनके खिलाफ हम बोलने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारे का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, सत्ता में पूर्ण बदलाव। जो सरकार समस्या ये है कि जो लोग और बैठे हैं ना, जो ठेका लेके बैठे कि हम आड़ा भर्ती करवाएंगे या इन सरकारी स्कूलों में बचाएंगे, वे लोग उन लोगों के बालक सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं। महिलाएं साथियों शिक्षा के महत्व को जानते हुए और आज वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ रही हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं। सरकारी नौकरी लग रहा हो, जो कोई कितना बड़ा पद पर हो और सिर्फ मजदूर का बालक हो, सारे बालक लोगों का ध्यान इन छोटी छोटी बातों में उड़ जा कर वैश्विक स्तर के ऊपर देश के साथ खिलवाड़ करना ये सरकार चाहती है एक तरीके से। असली में मतलब उन स्कूलों की हालात सुधारने के लिए नहीं बैठे। अगर वहाँ पे मजदूर बैठे होते और अगर उनसे बोल के आते कि आपको वहाँ प्रदर्शन में आना तो वो आते। लेकिन दोस्तों लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने इतवार होते हुए, छुट्टी का दिन होते हुए बड़ी तादाद में टीचर, स्टूडेंट, किसान, मजदूर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने आए स्कूल बचाने के लिए, स्कूली शिक्षा बचाने के लिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके विरोध में इन्होंने अपने नारे लिख के अपने तख्तियों पे सब कुछ लिखा है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, स्कूल हमारे बच्चे, कॉलेज हमारे बच्चे, रोजगार बच्चे, इन मुद्दों को लेकर वो आए हैं। तो यहाँ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के जो छात्र हैं उन्हीं से हम बात करना है। क्या नाम, एक बार नाम बता दीजिए। रिमन, किसान आंदोलन में आप रहे हो तो पूरा एक आंदोलन आपने लड़ा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी फिर एक नई चीज़ आ गई। सरकार चाहती क्या है कि 3 खेती कानून आए, लोग लड़े, वापस करवाए, लेबर कोड आए, मजदूर लड़ रहे हैं, फिर अब ये नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आ गई, इनके लिए लड़के वापस करवाएंगे और कुछ आ जाए। विकल्प क्या हो कि ऐसे ही लड़ते रहेंगे? विकल्प क्या हो कि ये लड़ाई बंद हो जाए, एक टाइम बाद में ये कानून आने बंद हो जाए? देखिए, पहले तो सरकार चाहती क्या है जिसके ऊपर आपने बात की। सरकार यही चाहती है जिस तरीके से हमारा जो भारत देश है वो बड़े बड़े समझौतों के ऊपर यूएनओ के अंदर, WTO के अंदर, WHO के अंदर वो आता है, उन समझौतों के बेस पर उनमें हमारा देश किस तरीके से रहे, देश को उन तमाम लोकल मुद्दों के अंदर उलझा दिया जाए। जैसे स्कूल बंद कर दिए जाएं, बच्चे बैठे रहेंगे, 1 साल बैठे रहेंगे, 1.5 साल बैठे रहेंगे, फिर उनको उठा दिया जाएगा, उसके पीछे कोई नई कानून बना दिए जाएंगे, फिर उन कानूनों के लिए लोग लड़ते रहेंगे। लोगों का ध्यान इन छोटी छोटी बातों में उलझा कर वैश्विक स्तर के ऊपर देश के साथ खिलवाड़ करना ये सरकार चाहती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और विकल्प क्या हो सकता है जिसके ऊपर आपने बात की। आज देश के अंदर देखिए विपक्ष तो है ही नहीं, मैं मानती हूँ विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष आम आदमी है, विपक्ष इन जैसे लोग हैं जो लड़ रहे हैं और हमेशा सरकार को ये बात बताते हैं कि ये रणनीति जो है आपकी गलत है, ये नीति आपकी गलत है और इनके खिलाफ हम बोलने के लिए तैयार हैं। विकल्प ये है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग वाकई में आज देश की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो ये चाहते हैं वाकई में सुधार हो। साना, रिमन ने बोला कि विपक्ष नहीं है, कैसे देखते हो कि आज इतना बड़ा एक प्रदर्शन हिसार में रखा, अलग अलग संगठन इसमें शामिल हुए, उसी दिन जिन स्कूलों से जो ज़्यादा यहाँ लोग आने थे वहाँ आम आदमी पार्टी ने प्रोग्राम रख दिया प्री प्लान, उसको कैसे देखते? मतलब अगर हम बात करें ना कि विपक्ष की, तो वो मतलब अपना काम कर रहे हैं जिस तरीका से हम गए, मतलब गामा में आदमपुर की साइड जो गांव थे जहाँ पे धरना लगा के बैठे थे लोग कि जो स्कूल है सरकारी वो बंद नहीं होने चाहिए और नए टीचर भर्ती होने चाहिए। लेकिन आज ये ओड़ा प्रोग्राम कर दिया आम आदमी पार्टी ने और उन लोगों ने हाँ भरी थी कि हम आएंगे प्रोग्राम में, और वादा किया था और ये भी बोला था, जैसे मोहम्मदपुर ढाणी की बातचीत थी उसमें हम शामिल थे, उन्होंने बोला था कि हम पक्के आएंगे और राजनीतिक पार्टियों का हम बहिष्कार कर रहे हैं सभी का। समस्या ये है कि जो लोग बैठे हैं ना, जो ठेका लेके बैठे कि हम आड़ा भर्ती करवाएंगे या इन सरकारी स्कूलों में बचाएंगे, वे लोग उन लोगों के बालक सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं। असलियत बात यही है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो सिर्फ राजनीति के लिए, अभी चुनाव आ गया तो राजनीति के लिए स्कूलों का राजनीति करने के लिए, वो असली में मतलब उन स्कूलों की हालात सुधारने के लिए नहीं बैठे। अगर वहाँ पे मजदूर बैठे होते और अगर उनसे बोल के आते कि आपको वहाँ प्रदर्शन में आना तो वो आते। लेकिन उन्हें राजनीति करनी है, जाते हुए उस प्रोग्राम में गए, ना कि जो अक्की लड़ाई है कि सरकारी स्कूल बचे और मैं नए भर्ती हो गए, उस खातिर अगर जाए लड़ाई में असली में शामिल होना चाहते तो वे आड़ा आते आज प्रदर्शन में। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट लंबे टाइम से शिक्षा पे काम कर रहा, किसान आंदोलन में हमने देखा है। अब इसके भविष्य में आंदोलन कैसे होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, क्योंकि लोग अभी एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लीजिए स्कूल बंद हो रहे हैं तो लोगों के दिमाग में ये कि सरकार बंद कर रही है, जबकि एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार बंद कर रही है। ठीक है, तो इस पॉलिसी का विरोध
हो व्यापक तौर पे, उसके लिए क्या कोई भविष्य में कार्यक्रम हो? अभी हमने ये सोचा है कि जैसे अभी तक ना बस आम लोगों तक आवाज़ नहीं गई है कि शिक्षा नीति का कारण इतना कुछ हो रहा है, मतलब उसमें की खोट है, वो लोगों तक पहुँचा ही नहीं है इतनी। हम कोशिश करेंगे कि हम गाँव गाँव में जाके न, अरे एक बस्ती बस्ती में जाके न, खासकर मजदूरों में जिनके बालक सरकारी स्कूलों में जावे हैं, उनमें जाके न आवाज़ उठाओगे और उन तक बताओगे कि ये इसके नुकसान है और इस तरीका से रद्द करवाना है। वो लंबा मूवमेंट हम खड़ा कराएंगे और उसके खातिर काम करेंगे। और एक सवाल और आप जैसे रिमन से जो आपने किया था कि इसका मतलब नई नई पॉलिसी आने लग रही है, उनका विरोध करने लग रहे हैं, वो पॉलिसी किस तरीका से आने लग रही है, उन पॉलिसी का क्या नुकसान है और क्यों विरोध कर रहे हैं, सवाल ये है। मतलब अगर कोई पॉलिसी जो बन रही है अगर उसका हमारे ऊपर नुकसान है तो हम विरोध करेंगे, अगर वो ठीक है पॉलिसी तो हम नहीं करेंगे विरोध। लेकिन ईब तक की जो पॉलिसी बनने लग रही है वो सारी की सारी जनता विरोधी है। किस तरीका से कह रहे हैं कि 1991 में जो LPG की जो नीतियाँ लागू की गई है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, तब क्या बात है, जो भी पॉलिसी बनाई जाने लग रही है वो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे कोई सी सरकार आ जाए हो, अगर जब तक वे समझौते रद्द नहीं होने ना तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोई बढ़िया पॉलिसी बनेगी। मतलब ये लड़ाई सीधी सीधी उन नीतियों की है जो 1991 में उदारीकरण निजीकरण की आई तो थी। उसके तहत ही सारा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, वो सारी चीज़ों में कटौती करने लग रहे हैं। जब तक वो नीतियाँ रद्द नहीं होंगी तब तक हम एक बढ़िया सोसाइटी के समाज के निर्माण की कोशिश रिमन, कर सकते हैं। मतलब चाना ने बोला कि बहुत एक व्यापक लड़ाई है, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ, उदारीकरण के खिलाफ एक लड़ाई बहुत व्यापक है। उसके लिए पहले लोगों को तैयार करना ही बहुत मुश्किल काम है भारत के अंदर। तो आप क्या भूमिका तैयार, मेरे ख्याल से पिछले 7 साल में जब बात करें तो इस सरकार ने लोगों को तैयार कर दिया, क्योंकि इस सरकार ने नीतियां ही वो बनाई जिनके खिलाफ लड़ना पड़े। और बिल्कुल देश का आम नागरिक इन्होंने 5 साल 7 साल इस सरकार को देखा है, और 5 साल 7 साल बाद जब ये अंगड़ाई ली कि लड़ना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो 7 साल के बाद जब इस आम नागरिक ने लड़ना शुरू किया तो इन्होंने तैयार तो लोग कर दिए हैं लड़ने के लिए। अब बात ये आती है कि लड़ने के लिए जब तैयार किए हैं, उन लोगों में से जब लोग राजनीति की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनको सिर्फ राजनीतिक पक्ष ही दिखाई देता है। पीछे किसान आंदोलन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चेहरा, जिन्होंने किसानी ने दिया, जिनको चेहरा आंदोलन ने दिया, और आज यदि आदमपुर के अंदर उपचुनाव आ रहे हैं तो आज वो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राजनीतिक जो लालसा है उसको त्यागना होगा, और उसके साथ साथ, उसको त्यागने के साथ साथ उन चीज़ों के लिए काम करना होगा जो एक आज जो लड़ाई लड़नी है वो हमें इसलिए नहीं लड़नी कि मेरा फायदा हो, वो मुझे इसलिए लड़नी है कि आने वाले जो पुश्ते हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको मेरी लड़ाई का फायदा हो। इस तरीके से वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। मेरा नाम विजय कुमार है जी, मैं चौधरीवास गांव से हूँ। तो हम भी यहाँ पे डीएस साहब को 9 सितंबर को लिखित में दे के गए थे, पूरे गाँव की पंचायत भी आई थी, हम साथ में थे। तो उन्होंने खाली एक आश्वासन दे दिया कि हमें चौधरीवास स्कूल में भेज देंगे, जो लड़कियों का स्कूल है वहाँ पे 10 टीचर थे, अब 3 टीचर रह रहे हैं जी, जिसमें एक प्रिंसिपल है, 2 अध्यापक है। तो बच्चों की पढ़ाई दिन प्रतिदिन खराब होने लग रही है, सरकार इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रही। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को हमें सभी राजनीतिक आंदोलन ना करके बल्कि सारे एकजुट हो गए, मतलब सामाजिक तौर पे सभी इकट्ठा होकर पूरे हरियाणा में आप इस आंदोलन को और लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग सारे खुल के आए, ताकि अपने बच्चों का पढ़ाई पे इसका असर है और आगे बुरा ना पड़े। नहीं तो बच्चे आगे उनका मतलब विषय खराब हो जाएगा। लघु सचिवालय के सामने थे, लघु सचिवालय के सामने विस्तार से बातचीत हुई है। उस विस्तार से बातचीत में यही निकल के आ रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन की, उदारीकरण की, निजीकरण की नीतियाँ 1991 के दौर में लागू की गई, जो बोलते हैं कि भारत का विकास की तरफ बढ़ने की थी, लेकिन वो विनाश की तरफ बढ़ने की थी, और उन्हीं का परिणाम है कि आज जल जंगल ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। खेती कानून, उसमें काले कानून लेके आए हैं, लेबर कोड लेके आए हैं। इसके साथ में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके तहत भी स्कूल कॉलेज बंद होने वाले हैं। अब देखना ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो बड़े बड़े वादे करती, खासकर आम आदमी पार्टी जो कहती है हमने शिक्षा में ये कर दिया, शिक्षा में वो कर दिया, लेकिन वही राजनीतिक पार्टी दिल्ली के अंदर दावे जरूर करती है, लेकिन उसके दावे खोखले हैं। ज़मीन पर जाके देखते तो ऐसा एजुकेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। कॉमन जो स्कूल सिस्टम है वो लागू नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कोई लागू नहीं हुआ है। और आज जो यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन अलग अलग संगठनों ने करना था, उस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए, उस प्रदर्शन को फैल करने के लिए इन्होंने बाकायदा आम आदमी पार्टी ने उन गाँव के स्कूलों में पंचायत रखी गई जहाँ से लोग आने थे। तो ये जो राजनीतिक जो एक वो है कि जो खासकर आदमपुर में जो खेली जा रही है, यही आम आदमी पार्टी, यही दूसरी विपक्षी पार्टियाँ दूसरे हल्के में नहीं जाती है, जो जहाँ चुनाव नहीं है, चुनाव जहाँ है वहाँ डुगडुगी बजाने के लिए विपक्ष के तौर पे अपने आप को पेश करी, लेकिन वो विपक्ष नहीं है। विपक्ष हम जो देख रहे हैं वो जनता है, और जनता